से हाजिर हूँ। पार्ट नंबर 4 है ये। और अब तक इस एप्लीकेशन में हमने काफ़ी कुछ बना लिया है, तो इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे इसी प्रोजेक्ट के साथ, और हम इसमें कुछ नए चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक बार देखते हैं क्या क्या अब हमने बना लिया है। तो अब तक हमने इसमें लॉगिन बना लिया है, होम पेज बना लिया है, और उसके बाद हमने दो कैटेगरी बनाई थी। पहला जो था वो था मेन कैटेगरी, और जो दूसरा था वो था आपका सब कैटेगरी। तो अब ये मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी क्या है, इस पर अगर आपको डाउट हो तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि सपोज़ करो कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो कि आपने एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा, ठीक है, आपने एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा जो कि 2,000 रुपये का था। तो अगर आपको इसकी एंट्री करनी हो तो कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, एक कैटेगरी बना दिया। तो हमने मान लीजिए कि हमने अगर कोर्स परचेस किया है तो हमने क्या, एजुकेशन के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं कुछ, ठीक है। तो हमारा जो मेन कैटेगरी होगा, तो यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर एजुकेशन होता, तो इसमें एजुकेशन नहीं है, क्या ABCD एजुकेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक क्या करेंगे, एक मेन कैटेगरी बनाएंगे एजुकेशंस के नाम से। यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमने क्या किया, तो यहाँ पर हम मान लो एजुकेशन के नाम से हमने क्या बना दिया, एक मेन कैटेगरी बना दिया। अब ये जो कैटेगरी है आपका, ये है मेन कैटेगरी एजुकेशन के लिए। तो जब हम सब पे चलेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने एक ऑनलाइन कोर्स परचेस किया है। तो मेन कैटेगरी क्या था, मेन कैटेगरी था एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमने किया था। अब जो हमारी सब कैटेगरी होगी वो क्या है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं, ये है ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ओके। तो हमने ऑनलाइन कोर्स, ये आपका मेन कैटेगरी क्या है, ये है, सब कैटेगरी आपका ये है, हमने इसको ऐड कर लिया, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें आपका ये कि जो पहला नंबर होगा, तो हमने क्या बनाया है, एक तो है हमारा एक मेन कैटेगरी जहाँ पर आपने एजुकेशन पर्पस दिया। सब कैटेगरी क्या होगा, अब सब कैटेगरी में क्या आ सकते हैं, सब कैटेगरी में आएंगे जैसे कि आपने अपने कॉलेज की फ़ीस जमा की, या फिर बच्चों के स्कूल का फ़ीस जमा किया, ठीक है, या फिर आपने ट्यूशन का फ़ीस जमा किया, या हो सकता है आपने ऑनलाइन कोर्स परचेस किया। तो हमने क्या किया, हमने तो ऑनलाइन कोर्स परचेस किया। तो हमारा जो सब कैटेगरी होगा वो क्या हो जाएगा, वो तीन बनेंगे, कॉलेज का फ़ीस, बच्चों के स्कूल का फ़ीस, ट्यूशन का फ़ीस, ठीक है, किताबें खरीदी, या फिर हमने ऑनलाइन कोर्स परचेस किया। तो हमने ऑनलाइन कोर्स परचेस किया, ठीक है। तो अब वो कोर्स, अब इसका क्या बनेगा, जब एक बनेगा हाँ एक्सपेंस, जहाँ पर आप डेली, आपका जो डेली एक्सपेंस होगा, आप उसको जहाँ पे आप सेव करोगे, तो उसका भी फॉर्म हम इस वीडियो में बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा ना कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मेन कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको सब कैटेगरी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन आपको वो डिस्क्रिप्शन मेंशन करना पड़ेगा कि हमने ऑनलाइन जो कोर्स खरीदा। तो मान लो जो आपने क्या खरीदा, डेटा साइंस का आपने कोर्स खरीदा, क्लाउड कंप्यूटिंग का आपने कोर्स खरीदा 2,000 रुपये का, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपने जो भी परचेस किया, मान लीजिए अमेजन AWS परचेस किया आपने क्लाउड कंप्यूटिंग 2,000 रुपये का, और ओके। तो इससे क्या रहेगा कि आपकी कैटेगरी है कि हाँ एजुकेशन के लिए दिया था। अब एजुकेशन में और डीप जाना है, तो एजुकेशन में क्या क्या किया था, ऑनलाइन कोर्स परचेस करना है, और थोड़ा सा और डीप में जाना है कि ऑनलाइन कोर्स परचेस किया था, कौन सा कोर्स किया था, तो भैया AWS का कोर्स किया था, कितने का अमाउंट आपको देना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम ये जो आप देख रहे हो एक्सपेंस वाला, ये हम बनाने वाले हैं, ओके। अभी देखो जो मीनू है ना, मीनू मतलब अभी देखा जाए तो ऐड एक्सपेंस मेन कैटेगरी, ठीक है, बहुत बड़े मीनू है। तो मीनू हमेशा क्या हो, एक सिंगल वर्ड, एक सिंपल सा वर्ड लो, सिंगल वर्ड का, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी थोड़ा सा हम इसको अगर मॉडिफाई करें, तो हमें क्या करना है, हमने क्या बनाया, मास्टर पेज बनाया है, बहुत सही है। मास्टर पेज में आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने बूट स्ट्रैप यूज़ किया हुआ है। और जिन लोगों ने पहले के जो 3 वीडियो हैं वो नहीं देखा, तो आप उसे देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उसका। तो देखो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इसको हम शॉर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ से क्या नाम दिया, इसे नाम दे देते हैं मेन कैटेगरी, और इसको क्या नाम दे देते हैं, सब कैटेगरी, छोटा नाम, ओके। ये मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, एक नया हम एक्सपेंस के लिए बनाने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम जरा सा कॉपी कर लेंगे, ये पूरा हम इसको कॉपी कर लेंगे, एक मिनट। और इसके बाद हम एक काम और करते हैं, चलेंगे होम पेज पे। वेयर इज़ होम पेज, ये रहा आपका होम पेज। अब होम पेज पे आएंगे, तो यहाँ पर क्या है, वेलकम टू होम पेज, ओके। एक मिनट, मास्टर पेज पे आ जाते हैं। मास्टर पेज पे आने के बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको पोर्टफोलियो, इसको आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर हम इसका एक नाम दे देंगे एक्सपेंस ट्रैकर, ओके। और ताकि जब आप लॉगिन करें, तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, जो इसे रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पर आपको जो नाम अभी आपने दिया है वो नाम यहाँ पर मेंशन हो जाएगा आपके एप्लीकेशन का, ठीक है। तो ये देखो नाम यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, तो अब ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। अभी हम क्या करना है, हमें यहाँ पे एक नया पेज ऐड करना है। तो नया पेज ऐड करने के लिए आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और एक मिनट, राइट क्लिक करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ये कॉपी क्यों किया, क्योंकि जो जो पेज हम ऐड करने वाले हैं उसका नाम हम यही देंगे। तो हम यहाँ पर आएंगे, ऐड न्यू आइटम पे चलेंगे आप, ओके। और थोड़ी देर में ये एक विंडो आपके सामने ओपन होकर आएगी, यहाँ से विजुअल सी शार्प हो, ओके। एक वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आपको इसका नाम देना है। तो मैंने नाम क्या दिया,
ऐड एक्सपेंस, ठीक है। तो ये क्या है, वेब पेज है, तो आप ऐसा भी कुछ मेंशन कर सकते हो, वेब पेज, मास्टर पेज ऐड करना है, बिल्कुल ऐड करना है। यहाँ पे ये हमारा मास्टर पेज है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक किया। अभी हमारा ये पूरा का पूरा जो पेज है यहाँ पर ये बन चुका है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बूट स्ट्रैप अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा कि DIV लेना है हमें। अब DIV में क्या करना है, क्लास लेंगे हम इसका, ठीक है। क्लास का नाम क्या देंगे, हम देंगे कंटेनर, तो हम बना लेते हैं कंटेनर एक। तो यहाँ पर आपको देना है इक्वल टू, एक मिनट छोटा सा प्रॉब्लम, ओके, इक्वल टू के बाद आपको देना है, सॉरी, ओके। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये इसको मैंने किया डिलीट, यहाँ पर हमने लिखा, क्या लिखना है हमें, कंटेनर। तो हमने लिखा कंटेनर और कंटेनर को हमने किया क्लोज, और ये कंटेनर बन गया हमारा। कंटेनर के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं पहले रो क्रिएट करेंगे। तो हम एक रो क्रिएट करते हैं, क्या लिखेंगे, क्लास का नाम, इक्वल टू के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको रो। तो यहाँ पर एक रो बना, ओके। अब इस रो के अंदर आ जाते हैं, इस रो के अंदर हम क्या देने वाले हैं, इस रो के अंदर हम कॉलम बेसिकली क्रिएट करने वाले हैं। तो कॉलम क्रिएट करने से पहले आप चाहो तो इसमें क्या एक होता है आपका पैनल होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो एक DIV बना लेते हैं, एक बनाया मैंने DIV, क्लास का नाम यहाँ पे दे देते हैं हम कोटेशन, ये मैंने दिया पैनल, ठीक है। अब यहाँ पे पैनल आपको क्या देना है, पैनल हेडर, तो मैंने दिया पैनल हेडिंग, या फिर पैनल बॉडी करके होगा कुछ, देखते हैं यहाँ पे है क्या, पैनल बॉडी, पैनल ये है हेडर, सॉरी यहाँ पे सर्च करिए, पैनल बॉडी मिला हमें, ओके वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो पैनल होगा, पैनल डैश, इसे क्या कर देंगे प्राइमरी, और ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं H1, ओके, यहाँ पे लिखते हैं ऐड एक्सपेंस, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया, जो भी आपको देना है ये मैंने दे दिया, इसको सेव कर लेते हैं। अब इस पेज को हम क्या करते हैं, एक बार इसे रन करते हैं, देखते हैं ब्राउजर में क्या इफेक्ट आता है। तो इसका आउटपुट एक बार चेक करते हैं। तो बेसिकली एक कंटेनर के अंदर एक रो, और एक रो में हमने क्या लिया है, ओके। तो हमारा जो पेज है, ये पेज है, इसमें मैंने क्या लिखा, कहाँ पे लिखा, एक मिनट जरा देखते हैं आउटपुट क्या है भाई, यह हमारा कंटेनर, ओके। तो अभी देखो क्या होता है कि, एक मिनट यहाँ पे आप आ जाओ, Ctrl+KD आप ये प्रेस करो ना, Ctrl+KD, तो यह सारे कोड जो हैं वो अलाइनमेंट हो जाएंगे एक अच्छे से। तो ये है आपका कंटेनर, इसके अंदर आपने एक रो बनाया, और रो के अंदर आपने क्या लिया, एक पैनल बना लिया, ठीक है। पैनल में लिखा आपने H1, इसमें लिखा ऐड एक्सपेंस। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करेंगे, एक बार क्या हमें ये आउटपुट इसका दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बैड रिक्वेस्ट, ओके, बैड रिक्वेस्ट क्यों आ रही है, एक बार फिर से ट्राई कर देंगे, राइट क्लिक किया और व्यू ब्राउज़र, इसको क्लोज करो, ओके। तो देखो ये आ गया ऐड एक्सपेंसेस, ये आपका आ गया H1 टैग में, जो आपने लिखा है H1 टैग, ये बेसिकली। तो ओके, तो ये हमारा क्या पैनल है ना, तो एक मिनट, H1 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको हम H4 या 5 में मेंशन कर देते हैं, और इसको भी क्या कर देते हैं, H4 कर देते हैं, ओके। अब देखो बेसिकली होना क्या चाहिए था कि इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, ये कट कर लिया। अगर हम इसको ऐसे कर दें, और इन सबको सेलेक्ट करना है आपको, Ctrl+KD आपको यहाँ पे प्रेस करना है, और ये सारी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। तो एक बार जो मैं बनाना चाहता हूँ मैं देख लेता हूँ, ये ओके। तो ये देखो क्या बना, ये बना एक पैनल ऐसा, इसमें आपको लिखा है ऐड एक्सपेंसेस, इस तरह की चीज़ें। चलो ठीक है, अभी क्या हमारे पास ये रो है, ये देख रहे हो ये रो। अब इस रो में क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कॉलम। तो कॉलम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास लगाना पड़ेगा। क्लास का नाम क्या होगा, डबल कोटेशन में आपको देना है कॉल, क्या हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको देना है कॉल, और यहाँ पे देना है MD के बाद जो कॉलम होगा 3 का बनेगा। तो मैंने पहले बनाया 3 का कॉलम, और इसके अंदर क्या लेंगे, इसके अंदर एक हम लेंगे, एक और DIV बना लेते हैं, जिसमें हम क्या लिखेंगे, क्लास, और क्लास इक्वल टू हम यहाँ पे क्या देंगे, फॉर्म ग्रुप, ओके। और इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसके अंदर लेंगे हम एक लेबल, और ये जो लेबल होगा इसमें क्या लिखेंगे, हम इसमें लिखेंगे मेन कैटेगरी, ओके, कैटेगरी, ओके। ये हमारा मेन कैटेगरी हो गया, और यहाँ पे DIV हमारा क्लोज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक लेंगे हम ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे क्लिक करिए, टूल बॉक्स पे आएंगे। टूल बॉक्स पे क्या करना है आपको, जो नया वाला विजुअल स्टूडियो है उसमें आपको सर्चिंग का ऑप्शन मिल जाता है, पर यहाँ पे नहीं मिलता, तो आपको मैनुअली यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या ऐड किया, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे लिया ड्रॉप डाउन। अब ये जो ड्रॉप डाउन होगा, ड्रॉप डाउन में क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे CSS क्लास यूज करेंगे। क्लास का नाम क्या होगा,
ये होगा फॉर्म कंट्रोल, ये हमने इसका नाम दे दिया, इसको हम कर लेंगे सेव। तो ये है हमारा, इसका नाम दे देते हैं DDL मेन कैटेगरी। ओके, तो ये इसका नाम दे दिया। अब हम क्या करते हैं, सेम इसी को हम करेंगे कॉपी। तो यहाँ से पूरा हमने, एक मिनट, कहाँ तक करना है, नीचे तक करना है। ओके, तो ये हमने इसे कॉपी किया, यहाँ पर आइए, एक मिनट, ये इसका है, ये इसका है, वेरी गुड। अब इसके नीचे आ जाइए, फिर यहाँ पर इसी को हमने पेस्ट कर दिया नंबर 2, और एक बार और करेंगे नंबर 3। तो जो नंबर 3 होगा हमारा, इसमें तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या यूज करेंगे, नंबर 3 जो हमारा होगा ये होगा डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स का है, टेक्स्ट बॉक्स। ओके, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसका क्या लगाना है आपको, CSS क्लास देना है। क्लास का नाम क्या होगा, फॉर्म कंट्रोल। ओके, इसको मैंने सेव कर लिया। अब दूसरा जो था वो हमारा था ये, इसको क्या नाम देंगे, DDL सब कैटेगरी। ओके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब कैटेगरी। इसको हम सेव कर लेते हैं। वापस चलेंगे पेज पे, इस पेज को करते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पर कुछ तो डिज़ाइन आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ये मिल गया कंट्रोल, दैट इज़ मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, और ये मिला आपको डिस्क्रिप्शन। और मैं क्या चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन के बाद मैं चाहता हूँ अमाउंट आए। ओके, तो अमाउंट भी चाहता हूँ मैं, तो अमाउंट भी हम लेंगे। अमाउंट का एक हम बनाएंगे, अमाउंट का क्या बनाएंगे, हमें कॉलम बनाएंगे। तो बेसिकली ये कैसे होगा, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब जो हमने कॉपी किया था ना, यहाँ पे ये है, एक और पेस्ट कर देते हैं इसमें, एक और मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट। ओके, ये यहाँ पे हो गया अमाउंट। और अमाउंट में हम क्या लेने वाले हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेने वाले हैं। तो ये वाला टेक्स्ट बॉक्स हम करते हैं कॉपी, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका नाम बदलना है। तो पहले तो इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे TXT डिस्क्रिप्शन, और इसका नाम रखेंगे हम TXT अमाउंट। ठीक है, TXT AMT यानी कि अमाउंट। अब देखो यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए मल्टी लाइन। तो यहाँ पर एक होता है टेक्स्ट मोड करके, टेक्स्ट मोड इक्वल टू, अब यहाँ पर कई सारे मोड हैं, और मुझे क्या चाहिए, मल्टी लाइन चाहिए। तो मैंने इसे मल्टी लाइन सेलेक्ट कर लिया। याद रही, जो भी चीज़ें होंगी वो कोटेशन में होंगी। ओके, मल्टी लाइन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी चीज़ को मैंने सेव कर लिया। अब वापस ब्राउज़र को करेंगे रिफ्रेश। ओके, तो मल्टी लाइन इन द सेंस कि जो डिस्क्रिप्शन हो, ताकि आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते रहें, इंटर मारे, लिखते रहें, इंटर मारे। ठीक है, चीज़ें बढ़ती रहें। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो मेन कैटेगरी है, इनकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं इन द सेंस कि जैसे कि एक बार हमारा जो ये रो है, यहाँ पे जो हमने 3 किया है, इसको 2 कर देते हैं, MD2, और इसको मैंने कर दिया 2 कितना हो गया, यहाँ पे 2 बचा, तो 3 है, और इसमें 2 और दे देते हैं, 5 कर देते हैं इसको। ओके, अब इसको सेव कर लेते हैं। वापस चलते हैं, इसको जरा सा हम रिफ्रेश करेंगे। क्या हुआ, बैड रिक्वेस्ट। ओके, रिफ्रेश, इसे रिफ्रेश करिए। ओके, अब देखो यहाँ पे ये 2 पिक्सल है, इसमें 2 MD, मतलब 2 जो कॉलम है, सब पूरे कॉलम को 4, देखो बेसिकली होता क्या है, बूटस्ट्रैप में क्या होता है, जो एक पूरी रो होती है ना, वो 4 और वो 12 कॉलम से मिलके बना होता है। तो यहाँ पर ये जो है पूरा, ये 2 कॉलम का है, ये 2 कॉलम का है, इसमें 5 कॉलम है, और इसमें ये फिर 2 कॉलम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक छोटा सा देखो इशू क्या है कि भाई ये जो है ना, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या देना है, सिर्फ अमाउंट इंटर करना है, और गलती से भी आप क्या डिजिट इसमें, ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट या इंग्लिश के कोई भी वर्ड आप इसमें टाइप ना कर सको। अगर ऐसा बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो यहीं पर टेक्स्ट बॉक्स में आपको क्या मिलता है, जहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पर आएंगे, फिर से आपको मिलेगा टेक्स्ट मोड करके एक प्रॉपर्टी मिलेगी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, नंबर। तो जैसे अगर हम नंबर कर देंगे ना, तो ये सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। तो हमने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे आयो, और ये इसे रिफ्रेश किया। तो अब क्या करेगा, अब यहाँ पर अगर आप कुछ भी अब टाइप भी करना चाहोगे तो नहीं लेगा। तो पर नंबर लेते हैं 123.32, हाँ सही है, पॉइंट भी ले रहा है क्या, 2 पॉइंट ले रहा है, नहीं 2 पॉइंट नहीं ले रहा। ठीक है, ABCD नहीं ले रहा, सिर्फ नंबर की वैल्यू आपकी लेगा। ABCD में देखो क्या होगा, यहाँ पे जो E है, बेसिकली E एक्सेप्ट करेगा, वो भी एक बार। E का मतलब एक्सपोनेंशियल वैल्यू, 10 टू पावर वाली जो वैल्यू आती है ना, तो उस तरह की चीज़ों को दिखाने के लिए आपको E का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आप लिखते हैं ना 10 टू पावर -1, तो 10 को हम E से डिनोट करते हैं, और माइनस अगर हम 12 लिखें तो इस तरीके से होगा, यानी कि 10 टू पावर -12।
तो ये आप याद रखना। ओके, तो ये हमारा फॉर्म तो बन गया। अभी थोड़ा सा एक काम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ये जो रो है पूरी की पूरी जो रो है, और ये जो रो है तो रो को थोड़ा सा कलर करना है। तो कलर करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसे अलर्ट डेंजर कर देते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो एक बेसिकली अलर्ट बॉक्स बनेगा, डेंजर यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट रेड कलर का होगा। तो इसे एक बार हम क्या करेंगे, इसे हम रिफ़्रेश करेंगे। तो 2-3 बार रिफ़्रेश करिए। ओके, तो अभी देखो ये पूरा प्रॉपर आपका देखो हल्का सा यहाँ पर रेड शेडो आपको मिल रहा है देखने को। ओके, तो अभी हमारा जो टास्क है वो क्या है कि अभी हमें मेन कलर को यहाँ पे करना है बाइंड, फिर हमें सब कलर को करना है बाइंड, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन करना है, एंड देन आपको अमाउंट को यहाँ पे करना है मेंशन। ठीक है, तो मेन कलर, सब कलर और डिस्क्रिप्शन, मेन कलर, सब कलर, डिस्क्रिप्शन, ये 2-3 चीज़ें हैं। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम चलेंगे वापस अपने डेटाबेस में। डेटाबेस में आ जाते हैं। ओके, डेटाबेस में आने के बाद देखो अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको ना एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल का नाम क्या होगा, टेबल का नाम होगा टेबल ऑल एक्सपेंसेस, जिसमें हम सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो इस टेबल को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पहला कॉलम होगा आईडी, डाटा टाइप इंटीजर, आइडेंटिटी मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और ये प्राइमरी की होगा। दूसरा आपको चाहिए एक्सपेंस टाइप आईडी, यानी कि ये मेन है, मेन कैटेगरी के लिए इंटीजर। दूसरा है सब कैटेगरी के लिए, ये भी इंटीजर। तीसरा आपका डिस्क्रिप्शन आएगा, एनवेयर केयर मतलब कि इसमें ABCD एपी डिजिट सारी चीज़ें हम इनसे भी इंटर कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद अमाउंट आ जाता है। अमाउंट को हम क्या लिखेंगे, डेसिमल लेंगे। डेसिमल लेंगे, इससे फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी हमारा कुछ अमाउंट हो, ठीक है, पैसे हों, तो उन सबको डेसिमल में लेना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। बाद में आपको सम करने में उसके साथ, जैसे कि आपको बाद में टोटल चाहिए तो उसमें आसानी हो जाती है। फिर आपको चाहिए एक डेट ऑफ पेमेंट, कि किस दिन आपने कितना खर्चा किया था, तो डेट भी तो होना चाहिए। तो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, उसके लिए हम डेट टाइम लेंगे। और उसके बाद एक लेंगे क्रिएटेड बाय, किसने मतलब कि किसने इसको ऐड किया था, तो जो बंदा लॉगिन होगा उसका नाम इसमें हम सेव कर देंगे। तो ये आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल हमारा यहाँ पे बना हुआ है। अब हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे देखो TBL एक्सपेंसेस। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने जो 2 पेज बनाए हैं पिछला, यानी कि मेन, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या मेन कैटेगरी में आ जाते हैं, दिस इज़ द मेन कैटेगरी। अब मेन कैटेगरी में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमने क्या लगाया था, मेन कैटेगरी ऐड करने का। मेन कैटेगरी हम चलेंगे सब कैटेगरी में। वेयर इज सब कैटेगरी, यहाँ पे सब कैटेगरी। ओके, सब कैटेगरी में जब आप आओगे तो देखो यहाँ पर राइट क्लिक करो और चलेंगे व्यू कोड में। यहाँ से हमें एक कोड कॉपी करना है। ठीक है, 2 कोड कॉपी करने पड़ेगी, तो ग्रिड व्यू का, दूसरा हमें ड्रॉप डाउन में कैसे बाइंड करना है। तो ड्रॉप डाउन में कैसे बाइंड करना है वो आप यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पर देखो एक फंक्शन बनाया था मैंने, प्राइवेट वाइड बाइंड मेन एक्सपेंस। तो ये क्या करना है, ये पूरा फंक्शन आपको कॉपी करना है। ये फंक्शन मैंने किया कॉपी। अब इसको कॉपी करके यहाँ पर आएंगे, इसमें करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे व्यू कोड पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अब इसमें आपको पहले तो 2 नेम स्पेस आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर आता है सिंपली ये पेज का लोड इवेंट, यहाँ पर आते हैं और ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया। तो जब मैंने ये कोड यहाँ पे पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं सबके नीचे अंडरलाइन आ गया रेड कलर का। तो इसका मतलब है कि कुछ तो मिसिंग है, तो वो नेम स्पेस है जो मिसिंग है। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, उसके बाद क्या लिखेंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ओके, और एक और ले लेते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ताकि जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में रखा हुआ है, तो इस वजह से आसानी हो जाएगी। अब आपके पास क्या है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का एक मेथड आपको बनाना पड़ेगा। वापस आएंगे तो यहाँ पर है ये मेथड आप देख रहे हैं, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये उसे बनाया। यहाँ पर आएंगे और ये मेथड आप कहीं भी पेस्ट कर दो। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, फर्स्ट क्लास, और इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड है। तो ये मेथड है एक, और ये हमारा जो मेथड है बाइंड। अब ये जो मेथड है इसका नाम क्या है, बाइंड मेन एक्सपेंस। तो यहाँ पे DDL मेन कैटेगरी, और ज़रा सा अगर हम ये पेज देखें अपना, तो मेन कैटेगरी इसका नाम क्या है, DDL मेन कैटेगरी, परफेक्ट नाम है। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे भी सेम नाम है। तो अभी के लिए ये बाइंड हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। हमेशा जो पेज का लोड इवेंट होगा इसमें आप हमेशा इफ़ कंडीशन लगाओ, और इसमें हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर एक बार टेस्ट करना, जब पेज पहली बार आए, इज पेज पोस्ट बैक, जब पेज पहली बार आएगा तभी हमें क्या करना है, इसको बाइंड करना है सिर्फ एक बार, जब पेज हमारा पहली बार आएगा। और जब बार बार पेज मतलब एक उस पेज पे आप पहली बार जब आप लॉगिन करते हो तो उस पेज पे जाओगे, फिर आप बार बार चीज़ें ऐड कर रहे हो तो बार बार पेज रीलोड हो रहा है ना। जब पेज बार बार रीलोड हो रहा है तो हमें बार बार ये मेथड नहीं चलाना है, सिर्फ एक बार चलाना है। ओके, जब फर्स्ट टाइम ये लोड हो तो अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे हमने इसको रन किया तो शायद मेन कैटेगरी बाइंड होके आ जाए डेटाबेस से। बिल्कुल सही, यहाँ पर मेन कैटेगरी आपका बाइंड होके आ चुका है। ये आप देख सकते हैं सारी कैटेगरी आपको यहाँ पे मेंशन हो रही है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही आप मेन कैटेगरी सेलेक्ट करो तो आपका सब कैटेगरी आ जाए।
तो हमें क्या करना है, अब इसके लिए अगर हम क्वेरी लिखते हैं, सपोज करो यहाँ पर आते हैं न्यू क्वेरी पे। अब यहाँ पर हमारे पास दो टेबल है। पहला टेबल है, इसमें देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो पहला टेबल है उसका नाम क्या है, दिस इज द ये एक्सपेंस कैटेगरी, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से इंटर मारिए। जो दूसरा हमारा टेबल है उसका नाम क्या है, दूसरा टेबल है सब कैटेगरी। ये दो टेबल हमारे पास। तो अगर हम ये इसको अगर सर्च करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी कैटेगरी दिख रही हैं। अब उसके बाद जैसे हम सब कैटेगरी को सर्च कर रहे हैं तो इसमें आपको ये सारी कैटेगरी दिख रही हैं। तो अब ज़रा सा हमें क्या करना है, हमें सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। पहले तो हम ये कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं तो किस में सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, एक मिनट, तो यहाँ पे कई सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हैं। और एक बार अगर हम सब कैटेगरी देखते हैं तो सब कैटेगरी में क्या है, 111, देखिए 1 के कई सारे हैं। 1 क्या है, अब 1 जरा चेक करते हैं 1 क्या है। 1 का मतलब हाउसिंग। ओके, तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL, यानी कि ये जो टेबल है इस टेबल का नाम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है हमें यहाँ से, एक मिनट, ओके, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कंडीशन देंगे वेयर ये क्या होगा आपका, ओके, अभी हम बताते हैं। अभी पहले हम ये रन करेंगे सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में आ जाओ। अब हमें क्या करना है, सब कैटेगरी वाले टेबल से हमें सब कैटेगरी ID और हमें इसका सब कैटेगरी डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो मैंने कहा क्या करना है, हमें ये सर्च करना है। तो हमें करना है सेलेक्ट करो क्या, एक्सपेंस सब टाइप ID, एक ये सेलेक्ट करना है। दूसरा क्या करना है, हमें एक्सपेंस सब टाइप डिस्क्रिप्शन, ये दो चीज़ें सेलेक्ट करनी है। कहाँ से, इस टेबल से। वेयर जो आपका एक मिनट, वेयर जो आपका क्या है, एक्सपेंसेस टाइप, एक मिनट इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। वेयर ये एक्सपेंसेस टाइप ID इज इक्वल टू 1 हो। अब जैसे हम ये करेंगे ना तो इसमें क्या आएगा, जैसे हमने ये किया तो आप देखो यहाँ पर क्या मिला आपको, एक्सपेंसेस टाइप ID इज इक्वल टू 1। तो कितने हैं, 10 हैं। 10 कैसे हैं, जरा इस बार ये टेबल हम चेक करें तो जरा सा अब हम काउंट करेंगे, क्या वाकई में 10 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 1 कहाँ है, 9 10, ओके, वाकई में 10 हैं। ठीक है, तो अब ये बना आपका क्वेरी, ये आपकी क्वेरी बनेगी। और इससे क्या होगा कि अब इसमें हम, ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे @ यहाँ पे लिखते हैं मेन कैटेगरी। ओके, ये हमने एक यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया। मेन कैटेगरी की वैल्यू जो आएगी वही वैल्यू हम यहाँ पे एक्सपेंस टाइप ID के तौर पे पास कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, वापस चलेंगे, अब अपने कोड में आ जाते हैं। अब देखो जो हमने एक मेथड कॉपी किया था जिसका नाम था बाइंड मेन एक्सपेंस, इसी मेथड को हम कॉपी कर लेते हैं। इस मेथड को हमने किया कॉपी करने के बाद इस मेथड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये मेथड है हमारा। तो अब पेस्ट करने के बाद इस मेथड को आप बाइंड क्या करेंगे, यहाँ पे सब एक्सपेंस कैटेगरी। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, सब एक्सपेंसेस कैटेगरी, ये आपने नाम दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो हमने क्या बनाया था, ये था बेसिकली एक स्टोर प्रोसीजर। पर अब हमारे पास स्टोर प्रोसीजर नहीं है तो हम बना भी सकते हैं, पर अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये क्वेरी हमारे पास है। तो इनकेस अगर आपके पास स्टोर प्रोसीजर नहीं है तो सीधा क्वेरी कॉपी करो और यहाँ पे लाके हम क्या करेंगे, क्वेरी को पेस्ट कर देंगे। इस क्वेरी का जो ये है इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अब आपका ये जो ये है, ये क्या है, ये है टेक्स्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट टेक्स्ट। अब भैया हमारे पास स्टोर प्रोसीजर नहीं है, जब ये टेक्स्ट है तो क्या करेंगे, इसमें एक पैरामीटर है तो क्या लिखेंगे हम, cmd डॉट पैरामीटर डॉट, अब इसमें क्या करना है, ऐड विथ वैल्यू, ये कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये जो पैरामीटर है, पैरामीटर का नाम क्या है, @ यहाँ पे पेस्ट करो मेन कैटेगरी। अब इसकी जो वैल्यू आ रही है कहाँ से आ रही है, DDL मेन कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड वैल्यू से आ रही है। ठीक है, सेलेक्टेड वैल्यू, ओके। अब यहाँ से हम इसे पास कर देंगे। अब यहाँ पर जो हम दे रहे हैं कंट्रोल का नाम क्या होगा, कंट्रोल का नाम होगा ये, तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर है कंट्रोल की वैल्यू, कंट्रोल का नाम यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा। अब एक काम ये करेंगे, यहाँ पर देखो अब आपको क्या देखना है, जो आपका क्वेरी है, एक बार क्वेरी चेक करेंगे। क्वेरी में हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम ये सर्च कर रहे हैं, तो ये कॉलम का नाम, तो कॉलम का नाम ले आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू फील्ड होगा वहाँ पर ID जो होगा वो दे देना।
और जो आपका टेक्स्ट फील्ड होगा वो ये कॉपी करना, और यहाँ पर जो होगा टेक्स्ट फील्ड, डेटा टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पर ये हम दे देंगे। इसको हम कर लेते हैं सेम। परफेक्ट। अच्छा, अब देखो होना क्या चाहिए, जब मैं मेन कैटेगरी से कोई भी मेन कैटेगरी सेलेक्ट करूँ, ओके, जैसे मैं सेलेक्ट करूँ वैसे ही आपका ये जो है क्या कहते हैं इसे सब कैटेगरी वो बाइंड हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा पहले मेन कैटेगरी पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आएंगे वापस डिज़ाइन व्यू में। हमारे पास जो मेन कैटेगरी है, मेन कैटेगरी पे आपको 2-3 चीज़ें करनी है। पहला चीज़ क्या है, सबसे पहले इसके ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी को आपको क्या करना है, ट्रू करना है। तो उसके लिए डबल कोटेशन और यहाँ पर आपको ऑटो पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू करनी है। उसके बाद एक इवेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं, ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। ठीक है, इस इवेंट को आप जैसे यहाँ पे लिखोगे, एक मिनट, जो इवेंट होता है ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, अगर आपको ये इवेंट बनाना है तो सीधा डिज़ाइन व्यू में आ जाओ। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका ड्रॉप डाउन है, ये वाला ड्रॉप डाउन, दिस इज़ मेन कैटेगरी, इस पर डबल क्लिक करो। जैसे इस पर डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉल करेंगे ये इस वाले मेथड को कॉल करेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारा सब कैटेगरी है हम उसको बाइंड करेंगे। इसको मैंने कॉपी, इसको मैंने सेव कर लिया, वापस आएंगे यहाँ पर और इसको भी आपको सेव कर लेना। सेव करने के बाद वापस हम क्या करेंगे, इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। ओके, ये पेज हमारा रिफ्रेश हो रहा है। अब देखो क्या हुआ, अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो जैसे हम यहाँ से कुछ सेलेक्ट करेंगे, मैंने हाउसिंग सेलेक्ट किया, जैसे मैंने हाउसिंग सेलेक्ट किया तो यहाँ से आपको हाउसिंग से रिलेटेड सारे सब कैटेगरी आ गए। तो जैसे मैंने एजुकेशन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड, अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, 2 बार ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी एंट्री 2 बार है। अगर आप देखोगे तो इसकी एंट्री कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पे मैं एक बार चेक करूँगा तो ओके, यहाँ पर आ जाते हैं, वापस आते हैं। देखो यहाँ पे देखो ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स। तो इस चीज़ को मतलब एक ही डेटा, एक ही नाम बार बार रिपीट हो, उसको रोकने के लिए हमारे पास क्या होता है, डिस्टिंक्ट नाम का एक कीवर्ड होता है। इसको अगर आप यूज़ करोगे तो इस हिसाब से क्या होगा कि जो रिपीटेड वैल्यू है वो एक ही बार आपको दिखाई देंगी। तो इसको हम करेंगे कॉपी, और यही सेम वैल्यू हम अपने मेथड में आएंगे वापस। मेथड में जहाँ पे क्वेरी हमने लिखा था, यहाँ पे सेलेक्ट के जस्ट बाद स्पेस करके यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है। अब वापस हम क्या करेंगे, इस चीज़ को रिफ्रेश करते हैं देखने के लिए कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने इसे रिफ्रेश किया वापस। अभी हम क्या करते हैं, एजुकेशन सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर ओ फिर से 2 बार क्यों दिखा रहा, एक मिनट, सेव, ओके, रिफ्रेश, फर्स्ट क्लास। अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट किया, ओ ऑनलाइन दिखा रहा है। तो एक मिनट जरा सा हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे क्या हो, जहाँ पे वैल्यू आपकी 1 हो, तो हम क्या करते हैं, इसको ये, तो वैल्यू 1 हो, ठीक है। अब 25 है, क्या है ये लास्ट वाला जो है जिसका एजुकेशन नाम है वो है 25। ओके, तो मैंने कहा जहाँ पे ये क्या हो, 25 हो ये, ओके, सेलेक्ट डिस्टिंग 25 हो, 26 हो, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं, क्यों भैया, सेलेक्ट डिस्टिंग एक्सपेंस आईडी ये फ्रॉम टीबीएल सब एक्सपेंस वेयर एक्सपेंस टाइप इज इक्वल टू 26। हाँ नहीं है, ओके, वेयर एक्सपेंस आईडी इज, ओके सॉरी एक्सपेंस आईडी ना, एक्सपेंस आईडी यहाँ से मिलेगा, दैट इज़ 12। ओके, गलत में कर रहा था, ठीक है, दूसरी टेबल में मिलेगा आपको, मेन कैटेगरी वाले टेबल में। तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है, ठीक है, तो जिसका एक्सपेंस आईडी 12 है, अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है, इशू कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेंस आईडी से सर्च कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर 2 बार एंट्री है इसकी, और दोनों अलग अलग आईडी के लिए, तो सही है, कोई इशू नहीं है, दोनों अलग अलग आईडी के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक को डिलीट कर सकते हैं इस टेबल से। तो डिलीट हम कैसे करेंगे, हम करते हैं यहाँ पे डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम कॉपी करो और यहाँ पे कॉपी कर लिया, और वेयर क्या करेंगे, जहाँ पे आपका EXP सब टाइप इज इक्वल टू 26 हो, चलो ये आईडी 26 हो जहाँ पर, उसको डिलीट करना है। तो ये क्या हो गया, डिलीटेड हो गया। अब आपका क्या होगा, अब आपका यहाँ पर एक रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने एक लास्ट वाला डिलीट कर दिया जो 2 बार डुप्लीकेसी हुई थी। तो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे तो इस बार आपको एक बार दिखा रहा है ऑनलाइन। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेस किया। अब वो कौन सा कोर्स था, तो यहाँ पर नाम दे दिया आपने, ओके, तो यहाँ पर अमाउंट दे देते हैं,
ये अमाउंट हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बटन होगा जिसका हम क्लिक करेंगे तो ये टिकआउट को सेव करेगा। तो बटन कैसे बनाएंगे, बटन बनाने के लिए हम वापस डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में आने के बाद हम चलेंगे रो पे, जहाँ पे हमारा रो है, ये हमारा पूरा रो है, ठीक है। इस रो से बाहर आते हैं, यहाँ पे फिर से क्या बनाएंगे, हम एक DIV बनाएंगे, यहाँ पे देंगे एक क्लास, और क्लास का नाम क्या देंगे हम, फिर से हम देंगे एक रो। तो ये दिया रो। अब इस रो के अंदर हम क्या बनाने वाले हैं, फिर से बनाने वाले हैं DIV का देंगे क्लास, और यहाँ पर क्या नाम देंगे इसका, कॉलम देंगे, कॉल MD, ये दिया मैंने 3। और इसके अंदर फिर से एक DIV बनाएंगे DIV, और इस DIV का जो नाम होगा उसको क्लास, और इसमें हम क्या देंगे, इसमें देंगे फॉर्म कंट्रोल, सॉरी फॉर्म ग्रुप, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लेने वाले हैं, हमें यहाँ पे लगाना है एक बटन। तो चलेंगे वापस, यहाँ पर आप लेंगे एक बटन। बटन के बाद यहाँ पर आपको देना है CSS क्लास, और क्लास का एक नाम देंगे क्या, BTN, और BTN डैश सक्सेस। फिर क्या करेंगे, BTN डैश LG, मतलब बड़ा सा बटन होगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो सबमिट, इंसर्ट, जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हो, चाहो तो आप बटन का नाम यहाँ पे चेंज करके सबमिट कर देते हैं। ओके, ये आपका बन गया। वापस आएंगे डिज़ाइन व्यू में, ये आपको बटन मिल गया। इस बटन पर डबल क्लिक करेंगे, बटन का क्लिक इवेंट आ गया, जहाँ से हम रिकॉर्ड सेव कर पाएंगे। वापस आएंगे यहाँ पे, और हमने इसको भी सेव कर लिया। तो ठीक है, फर्स्ट क्लास, बटन पे क्लिक किया, बटन का यहाँ पे क्लिक इवेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इफ़ कंडीशन लगाना है, इफ़ कंडीशन, और फिर इसका एक होगा इल्स कंडीशन होगा, ठीक है। अब ये कंडीशन क्यों होगा, इफ़ वाले कंडीशन की हेल्प से हम चेक करेंगे कि हमारा जो DDL है वो कहीं क्या नहीं इम्पटी तो नहीं है। तो क्या यूज करेंगे, DDL मेन कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड, जो इंडेक्स है वो क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। एंड DDL जो मेन कैटेगरी डॉट जो सेलेक्टेड आइटम डॉट, इसका जो टेक्स्ट है वो क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू डबल कोटेशन में 1 2 क्या हो, सेलेक्ट 1 2, ये ना हो। इसी तरीके से एंड आपका जो अगला है DDL सब कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स डज नॉट इक्वल टू -1, एंड फिर से आप लिखेंगे DDL सब कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट जो टेक्स्ट हो डज नॉट इक्वल टू, ये क्या ना हो, सेलेक्ट ना हो। ओके, सेलेक्ट इन द सेंस कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पहला क्या है, सेलेक्ट डैश डैश, ओके, यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट डैश डैश, फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे 1 2, और इस तरफ भी आके यहाँ पे क्या देंगे 1 2, ये ना हो। और इसके बाद एक और आपका है एंड। अब आती है टेक्स्ट बॉक्स की बारी। जो टेक्स्ट बॉक्स है आपके TXT अमाउंट डॉट जो इसके टेक्स्ट हो डज नॉट इक्वल टू, ये क्या ना हो, स्ट्रिंग डॉट इम्पटी, ये ना हो। और उसके बाद यहाँ पर एक और लगा देते हैं एंड आपके पास एक क्या है, TXT डिस्क्रिप्शन डॉट, इसका जो टेक्स्ट है ये क्या ना हो, डज नॉट इक्वल टू, ये भी क्या ना हो, स्ट्रिंग डॉट इम्पटी, ठीक है। तो भाई यहाँ से आपका हो गया वैलिडेशन। और अगर ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पे कॉपी करो, ये वाला, और यहाँ पे लाके आप पेस्ट कर दो, ठीक है। आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सॉरी यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर दिस, बट सॉरी यहाँ पे क्या देख सकते हैं, रिकॉर्ड नॉट सेव, है ना। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब जब ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंसर्ट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये एक मेथड बना दिया। अब हम क्या करेंगे, जो इंसर्ट रिकॉर्ड वाला मेथड है इसका हम नीचे बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, प्राइवेट वाइड, और सीधा आपको क्या करना है, ये वाला मेथड का नाम जो है यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ पे लाके आपको पेस्ट कर देना है। नीचे आएंगे ओपनिंग क्लोजिंग, ये आपने बना दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है, पहले बनाना होगा आपको SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया। और इसको हमने, हमारे पास क्या है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का एक मेथड है जहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन क्यों लगा रहे हैं मैं अभी बता रहा हूँ आपको। इस कंडीशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर कॉन डॉट स्टेट, कनेक्शन का जो स्टेट है इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज, अगर कनेक्शन का स्टेट क्लोज है, मतलब कनेक्शन अगर आपका क्लोज है, तब हम क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे SQL, इस बार हम लेंगे SQL कमांड का ऑब्जेक्ट CMD इक्वल टू न्यू SQL कमांड, CMD इक्वल टू SQL कमांड
और जो आपका एसक्यूएल कमांड होगा इसमें क्या करना है, हमें इसमें दो चीज़ें पास करनी है। पहले तो आपकी क्वेरी हो जाएगी और उसके बाद आपका क्या होगा, कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, cmd डॉट, यहाँ पे पैरामीटर आएंगे, पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, और यहाँ पर आपका यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा, कॉमा के बाद यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को हम कर लेते हैं कॉपी। कितने पैरामीटर होंगे, तो पहला पैरामीटर हो गया मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। ठीक है, अमाउंट के बाद एक आएगा आपका डेट, एक आएगा आपका क्रिएटेड बाय। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। तो अब हम इसके लिए क्या बनाएंगे, क्वेरी बनाएंगे। तो भाई हमारा जो टेबल है, टेबल का नाम क्या है, ऑल एक्सपेंसेस। तो हम एक और सेलेक्ट क्वेरी बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL ऑल एक्सपेंसेस। यहाँ पर आ जाते हैं, ये टेबल एक बार हम देखेंगे, बहुत सही। इस टेबल के लिए अगर हमें इंसर्ट की क्वेरी बनानी पड़ेगी तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू TBL ऑल एक्सपेंसेस। अब इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, क्या क्या है वो चीज़ें, पहले है आईडी, कॉमा, फिर है एक्सपेंस टाइप आईडी। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं, ये देंगे कॉमा, क्या है ये है एक्सपेंसेस टाइप आईडी, वेरी गुड। और फिर क्या है, एक्सपेंस सब टाइप है, फिर यहाँ पे कॉमा देना है, फिर क्या है आपका डिस्क्रिप्शन है, फिर कॉमा दे के फिर क्या है अमाउंट है, फिर यहाँ पर क्या है डेट ऑफ पेमेंट है, फिर कॉमा दे के क्या है क्रिएटेड बाय। ये सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपको करना है कॉपी, ये किया कॉपी, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे वैल्यूज़ लिख के यहाँ पर आ जाते हैं, इसे पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या देखो, आईडी तो हमें नहीं लेना, आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट आएगी, तो आईडी को आपको यहाँ भी नहीं लिखना है और आईडी आपको यहाँ भी मेंशन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आईडी तो आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, तो उसकी बेफिक्र, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, @ लगा देंगे, सेम @ यहाँ पे देंगे @ अमाउंट के लिए भी @ और यहाँ पे भी देंगे @ और यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पे देंगे हम @ ओके। तो यह सब हो गया यहाँ पर @। अब हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हम क्वेरी कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ पर मैंने इसे किया कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब एक एक को कॉपी करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ फॉर एक्सपेंसेस, तो ये हो गया एक्सपेंसेस के लिए। अब उसके बाद यही चीज़ है तो कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये हो गया इसके लिए। डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पैरामीटर देंगे डिस्क्रिप्शन का, अमाउंट की वैल्यू यहाँ से आएगी। तो बेसिकली हम बता रहे हैं कि कौन से पैरामीटर के लिए वैल्यू कहाँ से आने वाली है, तो ये पैरामीटर हम सेट कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दे दिया, और दूसरा जो है क्रिएटेड बाय, उसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे दे देंगे। तो आपको याद रहे कि %, और जो वैल्यू है, जो पैरामीटर का नाम है, इनके बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो। और ये जो नाम हमने लिए हैं बेसिकली क्या है कि ये वाले नाम है, ठीक है, ये वाले नाम। तो ये वाला जो नाम है अगर आप सेम यही यहाँ भी रखोगे तो क्या रहेगा, आसानी रहेगी। और वरना आप इसे चेंज भी कर सकते हो। बेसिकली एक तरह के वेरिएबल्स हैं, आप ये मान के चलो। ठीक है, एसक्यूएल में एक तरह के वेरिएबल हैं जिनमें आप रिकॉर्ड को स्टोर रखोगे। अब देखो यहाँ पर क्या, जो मेन एक्सपेंस होगी इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू आएगी DDL मेन कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड आइटम, नहीं सेलेक्टेड वैल्यू से आएगी। ठीक है, जो दूसरा है ये कहाँ से आएगा, DDL सब कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड वैल्यू से आएगा। ठीक है, तीसरा जो है आपका डिस्क्रिप्शन, तो इसके लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स बना रहा है, TXT डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट से आएगा। और जो चौथा है, दिस इज द अमाउंट, जो अमाउंट है कहाँ से आएगा, ये आएगा TXT अमाउंट डॉट टेक्स्ट। तो बेसिकली जो अमाउंट है ये कैसी वैल्यू है, ये नंबर वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डॉट टू डबल या फिर डेसिमल में आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए। तो मैंने इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद आता है डेट और टाइम। डेट और टाइम को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम। अब जो वैल्यू आएगी, तो मैंने कहा जो सिस्टम का करंट डेट है, डेट टाइम डॉट नाउ, जो सिस्टम का करंट डेट है मैं वही इसमें पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र नेम करके एक यहाँ पर सेशन ऑब्जेक्ट होगा, उसकी जो वैल्यू होगी उसको टू स्ट्रिंग में कास्ट करके हम यहाँ पे दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, CMD डॉट, इसे एग्जीक्यूट कर देंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, अब ये रन हुआ या नहीं, इसे टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इंटीजर I इक्वल टू, और यहाँ पर लिखेंगे इफ़, यहाँ पे दे देते हैं अगर I की जो वैल्यू है ग्रेटर देन या बराबर है किसके, 1 के, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दे देते हैं रिस्पॉन्स डॉट राइट, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक
अलर्ट बॉक्स प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने स्क्रिप्ट, और इसके बाद यहाँ पे स्लैश स्क्रिप्ट, यहाँ पे क्या देंगे, अलर्ट दिया, यहाँ पे अलर्ट मैसेज, अलर्ट बॉक्स लगा दिया ताकि एक मैसेज आए, और यहाँ पे सिंगल कोटेशन में यहाँ पे दे देते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड था, दिस बेसिकली रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या लेंगे, इल्स पार्ट बनाएंगे और उसमें क्या दे देंगे, सेम ये मेथड आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट सेव। ठीक है, और यहीं पर क्या करेंगे, जो आपका कनेक्शन होगा कॉन डॉट, उसे हम यहीं पर क्लोज कर देंगे। ओके, ये मैंने सेव कर लिया इसको। अब जब आपका रिकॉर्ड सेव हो जाए तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहली चीज़ तुम्हारा जो DDL है, सॉरी DDL मेन कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स जो होगा, सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, और सेम यही DDL सब कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स जो होगा, इनका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, और आपके जो TXT हैं डिस्क्रिप्शन डॉट, इसका जो टेक्स्ट होगा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका स्ट्रिंग डॉट इम्पटी, और दूसरा है आपका TXT अमाउंट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग डॉट इम्पटी। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई, इसे सेव कर लेते हैं। ये कब होगा, जब आपका ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा तब होगा, और ये क्या होगा, जब सेव नहीं होगा तब भी हमें सेव करना, यही काम करना है, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अब वापस आते हैं और यहाँ पर अब हम इसे सेव कर लेते हैं। तो हमने इसे रिफ्रेश किया, ओहो, तो हमारा लॉग आउट हो गया यहाँ पे, यानी कि जो टाइम आउट है सेशन का वो बेसिकली 1 या 2 मिनट का जो भी है, तो यहाँ से ये लॉग आउट हो गया। अब हमें इसका हमने यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलेंगे मास्टर पेज ओपन किया, मास्टर पेज में क्या बनाएंगे, एक हम यहाँ पे लिंक क्रिएट करेंगे, इक्वल टू के बाद हमने क्या लगाया, डबल कोटेशन। अब इसमें हमने नया पेज कौन सा ऐड किया, वेब पेज के नाम से था, वेब पेज, ये डबल कोटेशन बंद। बेसिकली यहाँ पे जो HRF है ना, इनमें क्या लगाना है, डबल कोटेशन लगाना है आपको। ठीक है, जो लिंक हमने दे रखा है वेब पेज का नाम, यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, डबल कोटेशन लगाना है, ये मैंडेटरी है, अच्छा तरीका है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, अब इस पेज को करेंगे रिफ्रेश। ओके, तो रिफ्रेश ओके। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो हमने जो नया वाला पेज क्रिएट किया वो आ गया। तो अभी देखो इसका टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम सेंटर वगैरह कर देंगे, अलाइनमेंट वगैरह चेंज कर देंगे, बट अभी हम देखते हैं कि सबमिट हो रहा है नहीं। तो हमने एजुकेशंस के लिए हमने ऑनलाइन कोर्स खरीदा, कोर्स का नाम क्या था, कोर्स का नाम था AWS क्लाउड कंप्यूटिंग का कोई कोर्स था। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट जो है ये दे दिया मैंने, और यहाँ पे क्या करते हैं, सबमिट। तो जैसे सबमिट किया, कह रहा रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया या नहीं हो गया, इसको देखने के लिए कहाँ चलेंगे, डेटाबेस में आएंगे। अब डेटाबेस में क्या करना है, आपको एक क्वेरी चलानी है, ये इस वाले टेबल में देखना है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ID क्या है, ID है नंबर 3, वैल्यू यहाँ पे एक्सपेंस टाइप ID, यानी कि मेन कैटेगरी की बात हो रही है वो 12 है, सब कैटेगरी की बात 15 हो रही है, डिस्क्रिप्शन आपने ये दे रखा है, अमाउंट आपने दे रखा है, डेट ऑफ ये है आपका, और इसमें कोडर जो है ये बंदे का नाम है जो लॉगिन कर रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ग्रिड लेना है, नीचे मैं चाहता हूँ यहाँ पे नीचे इसमें दिखता भी रहे कि क्या रिकॉर्ड हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस आएंगे इस पेज पे, इस पेज का डिज़ाइन व्यू कहाँ पर है, यहाँ पर डिज़ाइन व्यू है, इसको क्लोज करो, सोर्स कोड में आओ। ओके, तो हमने अभी यहाँ पर एक ये बनाया था, ये ओके, ये कॉलम, और ये हो गया एक रो। अभी हम एक रो और बनाने वाले हैं, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक रो बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, div, और इस div को क्या देंगे, आप ये वाला कॉपी कर लो, यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक के हेडिंग ले लेते हैं H3, और इसमें हम एक क्लास लगाएंगे, क्लास का नाम क्या देंगे, यहाँ पे देंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। ठीक है, इसमें लिख देंगे ऑल एक्सपेंसेस लिस्ट। ठीक है, ये हो गया। नीचे आ जाते हैं, अब यहाँ पे क्या देने वाले हैं, हम बनाएंगे div, और यहाँ पे क्या देंगे, क्लास का नाम क्या होगा, कॉलम MD, और हम जो div बना रहे हैं बेसिकली पहला जो होगा ये MD1 हो जाएगा, पहला कॉलम। ठीक है, कॉल MD-1, और यहाँ पर क्या देंगे, हम देंगे एक कोटेशन,
ये हो गया, इसी को करेंगे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट किया और एक यहाँ पे पेस्ट किया। तो देखो कितने होते हैं, 12, मैंने कहा 12, एक रो में 12 कॉलम होते हैं। तो एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, और इसको हम 10 दे देते हैं, 10 यानी कि ये 12 हो गया। तो ये जो बीच वाला कॉलम होगा, इसी कॉलम में हम क्या लेने वाले हैं, इसमें हम बनाएंगे एक और DIV ले लेते हैं, इसका नाम दे देंगे क्लास, और क्लास इक्वल टू यहाँ पे क्या देंगे, टेबल। टेबल कैसा टेबल, रिस्पॉन्सिव, ठीक है, ये मैंने दिया। और इसके अंदर हम क्या देंगे, यहाँ पर हमें लेना है ग्रिड व्यू। तो वापस आते हैं यहाँ पे, अब डेटा में आएंगे, डेटा में आपको क्या मिलेगा, ग्रिड व्यू मिलेगा, ये मिल गया। तो इसका नाम ग्रिड व्यू 1 ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वापस आएंगे अपने इस सब कैटेगरी वाले फंक्शन पे आ जाते हैं, पेज पे आते हैं। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया था बाइंड ग्रिड करके। तो हम बेसिकली इस फंक्शन को यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर आएंगे अपने न्यूली क्रिएटेड पेज पे आ जाते हैं। और इस पेज पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर जो हम क्वेरी बना रहे हैं, इस बार हम वो टेक्स्ट ले रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या नहीं देंगे, यहाँ पे हम क्या कहते हैं उसको, जो स्टोर प्रोसीजर है वो हम नहीं दे रहे हैं। तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब सीधा इसके लिए क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी हम कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको जो ज्वाइनिंग वगैरह है ना, ज्वाइनिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट कैसे आपको करना है। तो जिन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं आती, तो यहाँ पर देख लो, SQL क्या बोलते हैं उसे, ज्वाइनिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो देखो मेरे पास क्या है, ये टेबल है, याद रखना ये टेबल है, ओके। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, 1 2 3 ये आपका क्या है, मेन कैटेगरी वाला है, ओके। और हाँ, ये सॉरी मेन कैटेगरी ऊपर वाला है, ये है आपका मेन कैटेगरी, और ये है आपका सब कैटेगरी। तो इसको नाम देते हैं, ठीक है, सब कैटेगरी। और हमारा ये टेबल है जिसमें रिकॉर्ड इंसर्ट है, यहाँ पे देखो। तो अगर हम इसके लिए, मतलब हमें रिकॉर्ड इस टेबल से लेना है, इस टेबल से ऑल एक्सपेंस से हमें रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं कहूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, TBL ऑल एक्सपेंस, यहाँ से अगर मैं करूँगा सेलेक्ट, ये इसको मैंने किया कॉपी, वापस आएंगे यहाँ पे, और ये मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। अब इस बाइंड ग्रिड व्यू फंक्शन को कॉल करते हैं। इस फंक्शन को हम चाहते हैं कि जब हमारा पेज लोड हो, जैसे ही पेज लोड हो ना, तो तुरंत यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड है आ जाए। तो मैंने इसे सेव कर लिया, वापस आ जाते हैं। अब ज़रा से यहाँ पे देखना, तो जितने भी रिकॉर्ड हैं सब आपको, जैसे पेज लोड हुआ, अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक काम क्या करते हैं, जो हमारा ग्रिड व्यू है ना, ग्रिड व्यू को हम वैसे तो क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप का एक क्लास होता है, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डबल कोटेशन में आपको लिखना है टेबल, टेबल पर क्या लिखना है, टेबल डैश रिस्पॉन्सिव, फिर क्या लिखना है, टेबल डैश होवर। होवर इफेक्ट यानी जब कर्सर ले जाओगे तो थोड़ा सा उसमें अच्छा सा इफेक्ट आएगा, एक कलर ऊपर नीचे शेडो होगा। तो वो हम चेक करते हैं, इसे रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, क्या हो गया, ओके। तो जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया, अब देखो, अब जो मैंने क्लास लगाया CSS का, उससे ये टेबल अच्छा हो गया। अब जरा से इस पर कर्सर ले जाओगे ना, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कलर इसमें शेडो फील आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। पर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे क्या दिखे, यहाँ पे दिखे जो भी मेन कैटेगरी है वो दिखे, और जो भी सब कैटेगरी है वो दिखे, इसकी ID वगैरह ना दिखे, ठीक है। और यहाँ पे डेट तो ठीक है, डेट है, ये देखो डेट भी है, और डेट में टाइम भी आ रहा है। बाकी ये कौन सा बंदा को किस बंदे ने इसको ऐड किया है, उस बंदे का नाम भी दिख रहा है। तो अब इन दो चीज़ों को हमें कैसे लाना है, इन दो चीज़ों को लाने के लिए हमें ज्वाइनिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, एक शॉर्टकट नाम दे दिया इसको, टेबल 1, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब जो दोनों टेबल में हो। तो हमारे पास अब हम किसकी बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं मेन कैटेगरी की। तो हम ये टेबल कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने कहा जो इनर ज्वाइन करो कहाँ से, इसमें। अब इसमें इसको नाम दे देते हैं एज T2 नाम दे दिया। अब हमें ज्वाइन करना है दोनों टेबल को। तो क्या लिखेंगे, ऑन। ऑन के बाद आप कोई भी टेबल का नाम ले लो। तो मैंने T2 लिया, T2 डॉट, अब T2 वाले टेबल में क्या है, एक है एक्सपेंस ID, ये बराबर हो किसको, T1 वाले टेबल में क्या है, एक्सपेंस ID है, एक्सपेंस टाइप ID इसके बराबर हो। तो अगर आप जब ये आप अलग करोगे ना, इसको रन करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो दोनों टेबल का रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है। पर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे क्या दिखे, यहाँ पे दिखे आपका एक तो क्या दिखे, टेबल 1 से टेबल 1 का ID दिखे, कॉमा दे दो। मैं चाहता हूँ टेबल 2 का
जो टेबल 2 का जो एक्सपेंस टाइप है वो दिखे, ये दो चीज़। तो मैंने जब इसको रन किया तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आईडी और एजुकेशन, और अभी हम इस टेबल में हैं, ये यहाँ पे। ओके, अब हमें क्या दिखना है, अब हमें दिखना है दूसरा है ये। तो अब हमें फिर से करना है इनर ज्वाइन। अब दूसरी टेबल का इनर ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करो। टेबल का नाम क्या है, ये नाम है, इसको कॉपी करो और यहाँ पे नाम को पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको भी एक नाम दे देते हैं, शॉर्टकट नेम देते हैं टेबल 3। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑन T3 डॉट, इसमें जो सब आईडी है, ठीक है, ये बराबर हो किसके, टेबल 1 के एक्सपेंस सब टाइप आईडी से। ठीक है, ये हो गया। अब जब इसमें हो गया, अब इसको रन करोगे ना जब ऐसे, तो यहाँ पे देखो आपको दो चीज़ें दिख रही हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कॉमा देना है, यहाँ पे लगाना है कॉमा, यहाँ पे लिखना है T3, टेबल 3 का जो आपको ये जो डिस्क्रिप्शन है, सब कैटेगरी का जो डिस्क्रिप्शन है वो चाहिए। तो ये देखो 3 कॉलम। तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया, मैंने कहा टेबल 1 से आईडी लो, टेबल 2 से एक्सपेंस का टाइप लो, और टेबल 2 कहाँ है, टेबल 2 यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर रखा है, देखो यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है टेबल 2। ठीक है, ज्वाइन किसके बेसिस पे है, टेबल 1 का जो आईडी है वही सेम आईडी अगर टेबल 2 का जो आईडी है अगर वही आईडी टेबल 1 में भी है तो मतलब हाँ ठीक है, तो उन्हीं को दिखाना है। अब ये हो गया, और कुछ इसमें और कुछ इनर ज्वाइन में लगाना है, यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों ही थे, ये आ चुके हैं, बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट है। ओके, तो ये हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी, इसको कॉपी करेंगे, वापस आएंगे अपने कोड में। यहाँ पर जो वहाँ पे हमारी क्वेरी है ना, ये नहीं, जहाँ पे ग्रिड व्यू वाली क्वेरी है और यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसको एक सिंगल लाइन में कर लेते हैं यहाँ से। ओके, फर्स्ट क्लास, इसको मैंने सेव कर लिया। अब वापस क्या होगा, अब जहाँ आपको ये नंबर दिख रहे हैं 12-25, अब वहाँ पर क्या दिखेगा, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ओके ओके ओके। अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी। छोटी सी प्रॉब्लम क्या होगी, छोटी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें सिर्फ 2 ही चीज़ दिख रही है ना, 3 ही चीज़ दिख रही है। अब हमें क्या क्या इसमें दिखाना है, वापस चलेंगे इसमें। ये जो क्वेरी हमारी है, इस क्वेरी की हेल्प से आपको सिर्फ 3 ही कॉलम दिखेंगे, 3 कॉलम ओनली। पर हमें क्या चाहिए, हमें ये पूरा कॉलम चाहिए। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे देंगे कॉमा, कॉमा के बाद क्या लिखेंगे, T1 से क्या ले लो, T1 से डिस्क्रिप्शन ले लो भाई। ओके, T1 से डिस्क्रिप्शन ले लिया, फिर क्या करेंगे, T1 से दूसरा कौन है, अमाउंट ले लो। तो यहाँ पे लिया मैंने अमाउंट। ओके, सॉरी, अमाउंट ले लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे T1 से ही क्या ले लो, डेट ऑफ पेमेंट ले लो, और T1 से ही क्या लो, क्रिएटेड डेट ले लो, ये सारी चीज़ें ले लो। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से ये पर्टिकुलर यहाँ से लेके आपको यहाँ तक कॉपी कर लेनी है। वापस कोड में आ जाते हैं, कोड में आने के बाद यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और जो भी हमने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद वापस आते हैं अपने ब्राउज़र में, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो अभी हमने सारे कॉलम के नाम दे रखे हैं, तो सारे कॉलम देखो आ गए, यहाँ पे एक्सपेंस आ गया। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात क्या है, ये देखो ये जो दिख रहा हो ना, ये मैं चाहता हूँ ये कॉलम का नाम जो है एक्सपेंस टाइप, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। ये कैसे होगा, ये आपकी क्वेरी में ही होगा। तो यहाँ पर आ जाओ, तो जो एक्सपेंस टाइप है यहाँ पे स्पेस दो, यहाँ पे क्या लिखना है, एज के बाद क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो मेन कैटेगरी। ओके, ये हो गया, इसको कॉपी कर लो। वैसे ही यहाँ पर आ जाओ, एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे लिखो एज के बाद इसे पेस्ट कर दो, और यहाँ पर क्या दे दो, सब कैटेगरी। ओके, डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन रहने दो, और जो अमाउंट है मैं चाहता हूँ अमाउंट थोड़ा सा कैपिटल में हो, तो इसे एज ए अमाउंट। ओके, और ये जो है ना डेट है ना, इसको एज क्या लिख देते हैं, डेट दे देते हैं सिंपल, और बाकी क्रिएटेड बाय सब सही है। इसको सेव कर लो, वापस आ जाते हैं, और जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे, एक बार और रिफ्रेश करेंगे, 2 बार करेंगे। ओके, तो ये मेरी विजुअल स्टूडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, बट अभी यहाँ पे देखो, अभी देखो सारी चीज़ें बदल गई, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, डेट ऑफ। ठीक है, अब इसी तरीके से आप मान लो कि यहाँ पे फूड में आ जाते हैं। फूड के सब कैटेगरी हैं क्या, चलो भाई ग्रोसरी से हम कुछ ले आए, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमने ले लिया है, कुछ तो हम ले आए, मान लो यहाँ पर अमाउंट दे देते हैं 320 रुपये का, इसको मैंने सेव कर दिया। तो जो भी आप यहाँ पे ऐड करोगे वो फटाफट यहाँ पर ऐड होता जाएगा। अब देखो यह हुआ कि जब मैंने ऐड तो किया पर वो आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा जो मेथड है, एक मिनट यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जो एक मेथड है वो हमने पेज के लोड इवेंट पे दे रखा है। अब इसी मेथड को हम क्या करेंगे, जब हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाए, मतलब सेव बटन हमारा ये रहा, जब हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाए, सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, इस मेथड को फिर से कॉल करेंगे। अब अगर इस टाइम पे अगर हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं,
ये कैटेगरी, और इसके अंदर हमने क्या लिया, बस टैक्सी फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे दे सकते हो दिल्ली टू गोवा, है ना, तो मान लो 1500 रुपये जो भी है, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो अपने हिसाब से, और ओके कर दिया। तो देखो जैसे आप सेव करोगे, रिकॉर्ड सेव होगा तुरंत, उसके बाद ग्रिड व्यू कॉल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी देखो जो लेटेस्ट मैं चाहता हूँ, देखो अभी तो ये वाला जो रिकॉर्ड है नंबर 5, ये मैंने अभी इंटर किया, तो मैं चाहता हूँ जो सबसे लास्ट में हो वो सबसे ऊपर आए यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपके पास ये जो आपकी क्वेरी है ग्रिड व्यू में, ग्रिड व्यू में आपको बस एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप ऑर्डर बाय T1.id, और वो भी DESC उल्टे क्रम में, मतलब बड़ी संख्या पहले। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं एक और यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो इस बार मान लो वाईफाई रिचार्ज क्या हो गया, एक, ओके, तो वाईफाई से कोई डेटा नहीं है यहाँ पे। फिर डोनेशन में, डोनेशन में कोई डेटा नहीं है, ओके। फिर किस में डेटा है, लोन में है क्या, हाँ लोन में है। लोन में क्या, होम लोन लिया था, ठीक है, मान लो न्यू होम लोन, है ना, नोएडा वाला जो भी है। तो अब ये कितना हो गया जो भी आपका बन रहा है, ठीक है। अमाउंट, आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दो, और आप इसको क्या कर लो, ओके पे क्लिक कर दो, ये हो गया, ठीक है। तो अभी देखो, अभी जो लेटेस्ट में हमने दिया था, यहाँ पर आपको ये ऐसे दिख रहा है। अच्छा इस वाले फॉर्मेट में प्रॉब्लम क्या है, इस वाले फॉर्मेट में प्रॉब्लम ये है कि आपको हर बार ये 2 कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको अगर हम और आसान बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं ये मेन कैटेगरी सब कैटेगरी इसको हटा दें, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सीधा हम अपना डिस्क्रिप्शन लिखें, अमाउंट लिखें, ओके, डिस्क्रिप्शन अमाउंट ओके, तो ये भी कर सकते हैं, ये बड़ा आसान होगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमें ये वाला फॉर्म बनाना है। इसको आप अपने हिसाब से देखो, मैं हर बार कहता हूँ, डिज़ाइनिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जैसा आप चाहो बना सकते हो, बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा अब ये क्या करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, लिंक है वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लेना। और हो सकता है डाउनलोड करने के बाद आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिले, क्योंकि डाउनलोड करने के बाद हो सकता है आपके सिस्टम पे ये पर्टिकुलर कोड ना चले, या फिर आप इसे ठीक से क्या अपने सिस्टम पे ओपन ना कर सकें, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि वीडियो को फॉलो करें, वीडियो में जो स्टेप मैंने बताए हैं वो इन स्टेप को आप केयरफुली अच्छे तरीके से फॉलो करें। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करें, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और बाय द वे ये जो सोर्स कोड है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, टेलीग्राम पे बस जाओ और मेरे चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे क्लिक करो, टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको जाके या फिर सर्च कर सकते हो नाम से, कोडर अंडर स्पेस बाबा, ठीक है। तो आप सर्च करोगे आ जाएगा, और फिर आप उसमें आपको वो मिल जाएगा, उसका जिप फाइल मिल जाएगा, आप उसे ले लेना, डाउनलोड कर लेना, सारा चीज़ उसमें पार्ट 1 से लेके अब तक का जो भी है सब कुछ उसमें मिल जाएगा। तो इस वीडियो का भी यहीं पे करेंगे समाप्त, और जो अगला जो वीडियो आएगा ना, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी देखो इसको देखो, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होनी है, जैसे कि जो मैं चाहता हूँ ये जो टोटल है ना, ये अमाउंट का टोटल यहीं नीचे दिखे, अमाउंट का टोटल अगली वीडियो में करेंगे, अमाउंट का टोटल। और उसके साथ ही साथ एक और हम पैटर्न बनाएंगे इसमें, जिसमें कि हम मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी को रिमूव करेंगे। और एक होगा रिपोर्टिंग, जहाँ पर आप इस ग्रिड व्यू को क्या कर सकते हो, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लो या फिर सीधा प्रिंट कर लो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा, तो है ना। तो इसमें क्या पेजिंग भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो एक बनाएंगे हम रिपोर्ट के नाम से, रिपोर्ट में जाके आप सर्चिंग कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो, और चीज़ों को एक्सेल में आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और क्या हो सकता है, और भी जो चीज़ें होंगी पॉसिबल होंगी, जो मुझे लगेगा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वो हम कर सकते हैं। अच्छा साथ ही साथ अभी इनका अपडेशन बाकी है मेरे भाई, अपडेट इन सेंस, सपोज करो अगर आपने मेन कैटेगरी ऐड किया तो आपने कोई गलत कैटेगरी ऐड कर दी, अब इस कैटेगरी को आपको अपडेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपडेट पे भी हम काम करेंगे, अपडेट को कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो अभी हो सकता है आगे दो या तीन पार्ट इस पे और बने, क्योंकि एक में तो मैं आपको रिपोर्टिंग बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, एक्सेल को बाइंड कैसे करना है, और साथ ही साथ उसमें जो टोटल अमाउंट है वो कैसे आएगा, ठीक है, टोटल सारी चीज़ें। फिर एक में आपको एडिंग और अपडेटिंग, ये दोनों था, एडिटिंग और उसकी डिलीटिंग, ठीक है, अपडेट करना डिलीट करना, ये दोनों चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।